ठीक है उदय जी, आज हम लोग पढ़ते हैं धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म। जी जी सर। ठीक है, सबसे ज्वलंत टॉपिक है यह जी धर्मनिरपेक्षता, जो भारतीय संदर्भ में विशेष कर जो है। जी धर्मनिरपेक्षता का सीधा सीधा अर्थ होती सीधा ये दिखाई पड़ता है कि धर्म से निरपेक्ष यानी धर्म से तटस्थ, धर्म से स्वतंत्र, जो सामान्य अर्थ दिखाई पड़ता है इसका है। पर धर्मनिरपेक्षता समझने से पहले ये समझ लिया जाए कि धर्म का ठीक ठाक क्या अर्थ है। ठीक है ना, कि सारी समस्या धर्म से, धर्म का ठीक ठीक अर्थ ज्ञान नहीं होता है, इसी से सारा कंफ्यूजन होता है कि धर्म निरपेक्ष की पंथ निरपेक्ष। ठीक है, तो जी धर्म का कितने अर्थों में प्रयोग होता है, सब धर्म का किस किस रूप में प्रयोग होता है, इसको समझ लें तो सारी चीजें शायद क्लियर हो जाए जो है, तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो धर्म के कितने अर्थ होते हैं। एक तो होता है धर्म का प्रयोग हम लोग करते हैं स्वभाव के रूप में, नेचर जिसको कहते हैं, कि आदमी समझ इनका तो धर्म ही यही है। ठीक है, जैसे आग का धर्म क्या है, शीतलता। नहीं सर, आग आग का तो का जलना। अरे हाँ, आग का जलना। ठीक जी है, आग का धर्म क्या है, जलना, कि आप उसे छुओगे जलोगे ही, उसको कोई बदल नहीं सकता, वो चाह कर या न जाने, इच्छा और उसके अनिच्छा से कोई मतलब नहीं। जल से बर्फ का क्या है, शीतलता है, पानी शीतल ही होता है, आप उसे गर्म भी कर दो, कुछ देर बाद जब ठंडा होगा तो शीतल हो जाए कुछ देर बाद वह। जी तो ये उसका धर्म है। वायु का धर्म क्या है, सुखाना। तो इस अर्थ में भी धर्म का प्रयोग होता है, कहता है ना कि ये तो उनका धर्म ही है, उसका धर्म ही है। जैसे बिच्छू का धर्म क्या है, डंक मारना, वो मारेगा ही, डंक मारेगा। सर्प कहे सर्प स्वभाव ही होता है, मतलब स्वभाव में प्रयोग होता है, स्वभाव के अर्थ में धर्म का प्रयोग होता है। ये तो तीनों जो है, जल हुआ, वायु हुआ, और ये सब तो जड़ पदार्थ हैं। तो एक तो धर्म का इस अर्थ में भी प्रयोग होता है, स्वभाव, नेचर के रूप में, कि उसमें कोई बदलाव हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसका धर्म निरपेक्ष से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा क्या होता है, कर्तव्य, ड्यूटी। सारा विवाद यहीं से होता है, इसी ड्यूटी को लोग मिक्सअप करते हैं, वो कहते हैं कि धर्म निरपेक्ष तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ड्यूटी अर्थ क्या होता है, कर्तव्य, नैतिकता जिसे कहते हैं, धर्म, सत्य, अस्तेय, जो मॉरलिटी होती है, समाज में रहने वाला व्यक्ति होता है, जो नैतिक नियम कहते हैं, ये भी धर्म का गुण होता है, कर्तव्य होता है। जैसे राजधर्म है, उसमें क्या होता है, राजा के धर्म होते हैं, राज्य का जो धर्म होता है। ठीक है, फिर तो अलग अलग राजा के कर्तव्य हुए कि राजा क्या क्या कर्तव्य हैं, शिष्य का गुरु के प्रति क्या कर्तव्य होता है, ये भी होता है, धर्म के प्रमुख होता है। गुरु का शिष्य के प्रति क्या धर्म है। ठीक है ना, जी एक तो इस अर्थ में कर्तव्य का, ड्यूटी का, धर्म का प्रयोग होता है, जिसको नैतिकता कहते हैं, ड्यूटी कहते हैं, और इसकी अलग अलग व्याख्या काफी लोगों ने किया है। ठीक है ना, हमें दो तीन श्लोक कोट करते हैं, शेयर कर, शेयर ऑप्शन है ना, शेयर ऑप्शन दिए कि नहीं दिए। मैं आपको सर होस्ट बना देता हूँ, तो फिर आ जाएगा। ठीक, ठीक ठीक ऑप्शन। जी सर, बना दिया। हम्म, ठीक है, जैसे मनुस्मृति में 10 लक्षण धर्म के गिनाए गए हैं। जी धृति, क्षमा, दमो, अस्तेय, शौचम, इंद्रिय, धी विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशक धर्म लक्षण। अर्थात मनुस्मृति कहते हैं कि 10 धर्म के लक्षण गिनाते हैं। कौन कौन से हैं, धृति मतलब धैर्य होना चाहिए व्यक्ति में, क्षमा, व्यक्ति मतलब क्षमावान होना चाहिए, व्यक्ति का कोई अहित करे तो उसको भी क्षमा कर देना चाहिए। ठीक है ना, दम, हमेशा संयम से धर्म में लगे रहना। अस्तेय, चोरी नहीं करना चाहिए,
किसी प्रकार की चोरी मतलब बिना जो उसका स्वामी हो बिना उसके पूछे आप उसका चीज अधिग्रहण न करें, जिसमें मानसिक भी होता है, भौतिक चोरी, मानसिक चोरी। ठीक है। फिर होता है शौच, स्वच्छता जिसको कहते हैं, पवित्रता कहते हैं। इंद्रिय निग्रह क्या होता है? इंद्रियों को हमेशा धर्म पे लगाना, इंद्रियों पे कंट्रोल करना। ठीक है ना। धी, सत्कर्मों से बुद्धि को बढ़ाना। विद्या, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति लेना जो है। सत्यम, सत्यम मतलब सत्य बोलना, हमेशा सत्य का ही आचरण करना चाहिए। अक्रोधम, क्रोध को छोड़कर हमेशा शांत रहना। तो मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, तो इससे कोई तो धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता है, असंभव। इसी जी सर, इसी ये का तो दुरुपयोग होता है लोग। ये हाँ हाँ बोलो। जी तो जो सामान्य भी लोग कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसे हो सकता है, धर्म ये होता है, इससे निरपेक्ष कोई हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना। तो धर्मनिरपेक्षता का संबंध इससे तो एकदम नहीं है। कृष्ण में अरे गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मतलब जब जब इस धरती पे जो है धर्म की हानि होगी, अर्जुन कहते यही ना, जब जब इस धरती पे धर्म की हानि होगी उसकी रक्षा के लिए हम स्वयं जन्म लेंगे, पृथ्वी पर 12 अवतरित होंगे। यहाँ भी धर्म किस धर्म से है? किसी पूजा पद्धति की बात तो है नहीं। यहाँ भी धर्म का अभिप्राय इसी से है कि नैतिकता से है, कर्तव्य नैतिकता से ही है। ठीक है ना। क्लियर। वहीं आगे भी देखो इस जी श्लोक को कहते हैं, परित्राणाम साधूनाम विनाशाच दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका, जब जब इस धरती पे, ठीक है, धर्म की हानि होती है, उसका विनाश का कार्य होता है, अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर आता हूं, किसके लिए? धर्म की रक्षा के लिए। यहाँ भी धर्म का क्या अभिप्राय है? यहाँ भी धर्म का अभिप्राय यही है, नैतिकता से। ठीक, क्लियर हो रहा है ना यहाँ। जी इससे सर। भी जो है निरपेक्ष नहीं हुआ जा सकता है। ठीक है ना। तुलसीदास जी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समान, मतलब धर्म के समान दूसरा कोई सत्य नहीं है। ठीक है ना। सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। जी यहाँ भी जो है धर्म का प्रयोग जो है नैतिकता के अभिप्राय से हो रहा है, इससे भी कोई धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता है। ठीक है ना। इसी प्रकार जो था ये सब क्या हुआ, तो इसी में घालमेल यहीं से है। ठीक है ना। उसको बैक करते हैं। जी स्टॉप शेयर। ठीक है। जी तो धर्म का जो निरपेक्षता की बात है, इससे भी धर्म से निरपेक्ष नहीं हो सकता। दो क्लियर हो गया। स्वभाव का धर्म से निरपेक्षता नहीं, संबंध नहीं है। कर्तव्य से भी धर्म से निरपेक्ष नहीं हो सकता कोई भी राज्य, संभव ही नहीं है, क्योंकि उससे निरपेक्ष हो जाए तो राज्य शून्य। कहीं सिर्फ गांधी भी कहते हैं कि अगर राजनीति से धर्म हटा दिया जाए तो शून्य, मृतक के समान हो जाएगा, वह राजनीति मृतक हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ये आत्मा होती है नैतिकता तो जो है। फिर क्या होता है, फिर तीसरा अर्थ होता है मजहब। धर्म हाँ का संबंध होता है मजहब से प्रयोग होता है, जिसमें संप्रदाय कहते हैं। यहाँ जैसे मजहब में क्या हुआ, मुस्लिम हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गया, सिख हो गया, हिंदू हो गया, ये मजहब है। ठीक है ना। कोई न कोई विशेष मान्यता इनकी है, इनकी अपनी एक परंपरा है, विशिष्ट परंपरा है, उस परंपरा के मानने वाले हैं। फिर इन्हीं में संप्रदाय भी हैं, जैसे हिंदू में भी संप्रदाय है, हिंदू की अपनी विशेष पद्धति होती है। यहाँ भी वैष्णव है, शाक्त है, शैव है, ऐसे ही बौद्ध में भी है, हीनयान है, महायान है। एक तो धर्म ये भी हो गया, ठीक ना, पंथ हो गया, बिल्कुल। आप लेके संप्रदाय कहो जो है। फिर क्या होता है, इस पंथ संप्रदाय की, ठीक है ना, एक साधना पद्धति भी होती है पर्टिकुलर। ठीक है ना। जी साधना पद्धति मतलब कि इसके जो मानने वाले होते हैं उनका एक सिस्टम होता है, एक अलौकिक सत्ता होता है जिसके मानते हैं। अलौकिक सत्ता का अभिप्राय क्या होता है? अलौकिक सत्ता का अभिप्राय होता है कि इस जगत के परे कोई एक सत्ता, वो ईश्वर हो सकती है, ईश्वर के अलावा भी हो सकती है। जैसे बौद्ध जैन ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन जैन दर्शन मोक्ष को मानता है, जिसको कैवल्य कहता है। ठीक है। बौद्ध दर्शन ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन मोक्ष निर्वाण को मानता है।
निर्वाण, तो हाँ। इनकी प्राप्ति के लिए एक साधना पद्धति भी होती है, ठीक है ना? बिल्कुल। जरूरी नहीं हो रही है। जी सर। तो एक साधना, जैसे हिंदू में क्या हुआ साधना पद्धति, जैसे योग क्या है, अष्टांगिक मार्ग बताता है, अष्टांग योग बताता है, ठीक है ना? जी। बौद्ध दर्शन में भी अष्टांगिक मार्ग रखा गया है। ईसाइयत में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि प्रेम, ईश्वर से प्रेम करने पे जो है मोक्ष की प्राप्ति है, उनकी अपनी है। हिंदू धर्म में भी कोई ज्ञान मार्गी है, कोई भक्ति मार्गी है, ठीक है ना? जी। ज्ञान है, भक्ति है और कर्म मार्ग है। तो इससे मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। अब ये धर्मनिरपेक्षता की जब बात होती है, इसी से मजहब और इसी पद्धति से, इससे राज्य का अभिप्राय होता है, इससे दूर की बात होती है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना? जी सर, नैतिकता बिल्कुल। से, बिल्कुल सर। नैतिकता से निरपेक्ष नहीं हो सकता कोई। घाल में यही होता है, आलोचना करने वाला जब बैठते हैं तो यहीं से आलोचना करते हैं कि धर्म निरपेक्ष कैसे हो सकता है, धर्म तो नैतिकता होती है, नैतिकता से निरपेक्ष हो ही नहीं सकता जो है। इससे बात नहीं होती। यहाँ निरपेक्षता का संबंध मात्र धर्म से है कि वो एक पंथ होगा, जैसे कि हिंदू होगा, कोई सी भी राज्य में हिंदू होगा, मुस्लिम का नहीं मानने वाला होगा, फिर उसकी एक पद्धति होती है, उस पद्धति से संबंध है। धर्म का अभिप्राय यहाँ इससे है, ठीक है ना? जी सर। यहाँ तक क्लियर है एकदम? जी। कोई कंफ्यूजन तो होगा नहीं यहाँ तक? नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया सर। अब होता क्या है कि इसकी पृष्ठभूमि आती है कि ये पृष्ठभूमि आई का, धर्म निरपेक्षता का समझ आया कहाँ से है, ठीक है ना? तो धर्म निरपेक्षता का अवधारणा है कहाँ से? ये है पश्चिम की अवधारणा है। शुरुआत इसका पश्चिम से हुआ था। सबसे पहले है एक इटली मैकियावेली थे, जिन्होंने राजसत्ता को धर्म सत्ता से पृथक करने का प्रयास, दर्जा देने का आग्रह किया, ठीक है? कि राज्य सत्ता, धर्म दोनों अलग हो जाएं और धर्म को राज्य के अधीन करने की बात किया उसने, ठीक है? और इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं धर्मनिरपेक्षता के? एक हलयोग दार्शनिक हैं, ठीक है? वो इसके संस्थापक माने जाते हैं। अब होता क्या था, जब पश्चिम में चालू हुआ, अंधकार युग था। अंधकार युग मतलब था कि उस समय न साइंस की प्रगति थी न किसी की प्रगति थी। चर्च का बोलबाला था। चर्च जो चाहता था, राज्य प्रतिपत्ति चाहता था कि राज्य उसके अधीन रहे, वह जैसा चाहे वैसा ही हो जो है। तो धीरे धीरे प्रगति होती गई, तो राज्य धर्म से छुटकारा पाने का प्रयास किया, ठीक है ना? क्लियर हो रहा है? जैसे जी कि सर। उस समय ये बाइबल की जो इनकी चर्च थे, इनका एक कंसेप्ट सीधा सा था कि यह धरती को मानते क्या थे? जेल। इनके अनुसार धरती एक जेल है। बाइबल मुख्य क्या है? ईश्वर के पास है, ठीक है ना? परलोक की बात करता था कि ईश्वर के पास वहां है, तो परलोक का जहाँ स्वर्ग है वहां बाइबल है। ये तो मुख्य है कि मनुष्य को भगवान ने जो है जेल के रूप में भेजा है। उनकी कंसेप्ट की विचारधारा में क्या था कि एक आदम थे, ईश्वर के संतान थे, और उन्हीं की सहायता, उन्हीं के साथ रहने के लिए ईश्वर लोक में एक युव स्त्री की उत्पत्ति भगवान करते हैं और दोनों साथ साथ रहते थे। उनके साथ एक कंडीशन ये थी कि आप लोग कोई अनैतिक कार्य नहीं करेंगे, कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। और यू के कहने से आदम ने गलत कार्य कर दिया और सजा के रूप में भगवान ने उनको धरती लोक पे भेज दिया हम्म। कि धरती पे जाओ। धरती मतलब जेल के रूप में। तब उनका कंसेप्ट क्या था, उनकी विचारधारा यही थी कि धरती से परलोक में कैसे मिले, परलोक आ गए भाई, जेल आ गए पृथ्वी जो है, इससे मुक्ति प्राप्त करना है, ईश्वर के शरण में जाना है हमें, फिर उसी ईश्वर जाना, स्वर्गलोक जाना है भाई, यही तो है। परलोक की बात होती है जो है धर्म में, जो है ईश्वर है वहां, परलोक है, स्वर्ग है, नरक है। तो इनकी कंसेप्ट विचारधारा यहाँ थी। तो धर्म क्या करता था? राज्य पे सत्ता चाहता था। लेकिन जब अंधकार युग था तो उसमें चल, लेकिन जब धीरे धीरे विज्ञान का विकास होने लगा, जब विज्ञान का विकास हुआ तो लोगों को जानकारी हुई कि नहीं, जो चीज धर्म कही जा रही है सब चीजें सही नहीं है। मनुष्य का भला तो इस लौकिक में होता है, जो इस लौकिक जीवन है। सारा हमारे दुखों को दूर कौन करता है? ये लौकिक में होता है। धर्म का इससे क्या लेना देना? जो धर्म तो कोई ऐसा कर नहीं सकता, हमें कोई समझ। सर। तो धीरे धीरे लोगों को ज्ञान, तो विज्ञान का जब आविष्कार हुआ तो लोगों को धीरे धीरे ज्ञान हो गया कि इस धर्म से हमारा काम नहीं बनता है, काम तो हमारा बनेगा विज्ञान से बनेगा।
इसमें सबसे बड़ा कॉपरनिकस से क्रांति नहीं, कॉपरनिकस से बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति था वह। इसके पहले चर्च में बाइबल में मान्यता थी कि पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य और सारे ग्रह जो है इसका भ्रमण करते हैं। इन्होंने अपनी सत्ता सिद्ध कराने के लिए विज्ञान बढ़ रहा, भैया ऐसा करेंगे हम अपने विज्ञान के द्वारा प्रूफ करा दें कि जो हमारे बाइबल में कहा गया, जो धर्म ग्रंथों में कहा गया, ये सत्य है, कपोल कल्पित कल्पना नहीं है। तो उन्होंने उससे कहा भैया आप इसके रिसर्च करो, सिद्ध कर दो कि ये चीजें हैं। वो रिसर्च करने लगा। जब रिसर्च किया तो परिणाम जस्ट उससे उल्टा आ गया। उल्टा ही आ गया कि ये पता चला कि नहीं भैया, पृथ्वी नहीं केंद्र में है, केंद्र में तो सूर्य है, पृथ्वी भ्रमण करते हैं। अब प्रश्न यह है भैया कि ये आरोप लगने लगा कि आप कहते हो ईश्वर के संतान हम हैं, पृथ्वी है और हम परिक्रमा करते हैं, छोटे से ग्रह की करते हैं जो है। ये धर्म के लोग विरोधी बोलने लगे। तो धीरे धीरे यहाँ से अलगाव का बात शुरू हुआ। लोगों लगा नहीं, ये जो बातें कही जा रही हैं धर्म में, ये वास्तविकता नहीं है, वास्तविकता से बहुत दूर दूर है। फिर डार्विन का विकासवाद आता है। डार्विन विकासवाद के अनुसार कहते हैं कि सृष्टि भी एक प्रक्रिया के तहत हुई है। इनकी भी खैर वो अलग मैटर है, उसको तो इतिहास के गर्त में चीजें हैं कि धीरे धीरे यहाँ से प्रादुर्भाव जो है धर्मनिरपेक्षता का होने लगता है कि ऐसा करिए, राज्य को स्वतंत्र सत्ता चाहिए और राज्य को धर्म से अलग करना है तो कदम ये धर्मनिरपेक्ष, धर्म को स्वतंत्र, धर्म को अलग कर ले, राज्य अलग कर लिया जाए अपने आप। तभी मानव का जो है ये लौकिक विकास हो सकता है, विज्ञान का विकास हो सकता है। अन्यथा धर्म के चक्कर में हमारा कार्य नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ से विज्ञान की जब क्रांति होती है तो धीरे धीरे धर्म से जो है निकलना शुरू होता है राज्य जो है, यहाँ से उसे मुक्ति का प्रारंभ होता है। ठीक है ना? क्लियर हो रहा है? उधर क्लियर हुआ? जी सर। सर एक चीज पूछनी पृष्ठभूमि। थी। हाँ बोलो बोलो। आपने शुरुआत में दो नाम बताए, एक तो मशियाविली बताया था, वो नाम तो मुझे समझ में आ होलियोग, गया। एक होलियोग, एक मैकियावली। और दूसरा कौन सा? होलियोग है, एक मैकियावली। होलियोक। हाँ होलियोग। अच्छा अच्छा। देखिए मैकियावली ने क्या किया, सर्वप्रथम राज्य सत्ता को धर्म से पृथक करने की बात की, दर्जा इन्होंने देने का आग्रह किया और धर्म को राज्य के अधीन करने की बात किया। लेकिन धर्मनिरपेक्षता की जब बात आती है तो होलियोग ने इसका जो होलियोग ने शुरुआत किया, धर्मनिरपेक्षता होती क्या है। ठीक है सर, ठीक है। इसका थोड़ा सा स्पेलिंग बता देंगे क्या सर, ये हेलियोक का? होलियोग का जी। होलियोग की स्पेलिंग हम आपको बता देंगे यार, इसका एग्जैक्ट स्पेलिंग जो है होलियोग है, होली और ओक कर दो। ठीक है। अच्छा अच्छा। होली और ओक। अच्छा। ठीक है। ठीक है सर। क्लियर है ना? जी। तो अब क्या है, अब धर्मनिरपेक्षता समझिए, यहाँ तो क्लियर हो गया कि धर्मनिरपेक्षता की पृष्ठभूमि क्या थी, धर्म क्या होता है, क्लियर। ठीक ना? हम्म हम्म। अब धर्मनिरपेक्षता के बारे में होलियोग कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता के बारे में है क्या, धर्मनिरपेक्षता कितने प्रकार के कंसेप्ट क्या क्या है। एक तो होता है कि धर्म के प्रति उपेक्षिता हो, तटस्थता भाव रखा हो। ठीक है ना? धार्मिक व्यक्ति होता है, या तो किसी धर्म का समर्थक होता है, या तो अधार्मिक होगा, विरोधी होगा वह। वही चीज होता है ना, समर्थक है तो विरोधी है। या तो एक नेचर ऐसा होता है कि न हमें समर्थन से बढ़िया अच्छा भी लगता है, न बुरा लगता, हम उससे तटस्थ हो जा रहा है, हमारी रुचि ही नहीं, हमें न विरोध करना न प्रशंसा करना, रुचि नहीं। ठीक है ना? तो धर्म के प्रति तटस्थता, धर्म व्यवस्था के लिए शर्तें हैं कि धर्म पर तटस्थ हो गया वह, न उसे पसंद है ना पसंद नहीं है, कि हमें अपना पसंद दूसरा विरोध नहीं, हम तटस्थ, हमसे मतलब ही नहीं, मैं इससे रुचि भी नहीं है, न तो फेवर में हूं न बिना फेवर। ठीक है ना? फिर क्या जी होता है, एक होता है कि इहलोक में विश्वास, इहलोक मतलब इस सांसारिक जगत में विश्वास। ठीक है ना? जी। जो कुछ है इस संसार में है, हमारी सारी समस्याओं का समाधान इसी जगत में होगा, किसी पारलौकिक जगत में नहीं। क्लियर? फिर जी। क्या होता है, जो धर्मनिरपेक्षता के, फिर विज्ञान से गहरा संबंध होना चाहिए कि हमारी समस्याओं का निदान कौन कर सकता है, विज्ञान। विज्ञान के सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता, सीधा सा कंसेप्ट है, धर्म नहीं कर सकता। अभी देखो चारों तरफ कोरोना वायरस फैल गया, कहीं से कोई नहीं काम कर रहा था, चाहे जिस मतावलंबी के हो, हर व्यक्ति से ग्रसित हुआ, कोई नहीं छूटा कि लग जाए कि अच्छा ये इनको नहीं हुआ, इन्हें नहीं हुआ, इस हिंदू धर्म के कोई हो पुरुष नहीं हुआ, या मुस्लिम को कहो नहीं हुआ, कोई नहीं बचा। बचे कैसे, हमें विज्ञान ने बचाया, विज्ञान ने टीके का आविष्कार किया, विज्ञान बचाया। तो क्या होता है, विज्ञान में विश्वास, विज्ञान में गहरा विश्वास, लोग ये मतलब हो गया हमारी मदद कौन कर सकता है, विज्ञान कर सकता है, धर्म निरपेक्ष। क्लियर ना यहाँ तक? जी।
क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष नैतिकता, मतलब कि नैतिकता होना आवश्यक है। देखो फिर आगे धर्मनिरपेक्ष नैतिकता है। नैतिकता होने के लिए आपका धार्मिक होना जरूरी नहीं। अधार्मिक व्यक्ति भी नैतिक हो सकता है और अधार्मिक धार्मिक व्यक्ति अनैतिक भी हो सकता है। क्लियर हो रहा है ना? हम्म। नैतिकता के लिए धार्मिक होना आवश्यक नहीं है, अधार्मिक व्यक्ति भी नैतिक होता है। तमाम ऐसे लोग हैं जो ईश्वर की किसी अलौकिक सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन सामान्य जो आचरण नैतिकता होता है उसका पूरी तरह पालन करते हैं। हम्म। ठीक है? तमाम ऐसे भी उदाहरण हमारे सामने अवेलेबल हैं जो पूर्णतः धार्मिक हैं लेकिन अनैतिक हैं। तमाम महापुरुषों का नाम आता है, हर धर्म में आता है कि उनके पापों की एक लंबी घड़ी दिखाई पड़ती है। लगता है अरे इस जगह रह के इन्होंने कैसे ये अत्याचार कर दिया, कैसे ये शोषण कर रहे हैं। सामने एग्जाम्पल है ना? हम्म। क्लियर हो रहा है? ये लाइन क्लियर है नहीं है? जी। क्लियर है ना? कि देखो जी। हर धर्म के एक महापुरुष हैं, उनके कोई न कोई आचरण गंदे हैं। आसाराम है, आसाराम के भी गलत दिखे। तमाम मुस्लिम में भी हैं, गुरु धर्म गुरु हैं कि हम्म। उनमें भी तमाम आरोप लगे हुए हैं। हम्म। मतलब कि व्यक्ति अनैतिक हो सकता है, अधार्मिक व्यक्ति भी नैतिक हो सकता है। हम्म। ठीक है ना? नैतिकता के लिए यह मापदंड आवश्यक नहीं है कि धार्मिक है तभी नैतिक हो सकता है, अगर धार्मिक नहीं है तो नैतिक नहीं हो सकते। इसीलिए लिखा धर्मनिरपेक्ष नैतिकता। धर्मनिरपेक्ष जो धर्म के प्रति तटस्थ होना जरूरत है, उसे ही लोक में विश्वास भी होना चाहिए, वो विज्ञान में भी श्रद्धा उसकी होनी चाहिए, गहरी श्रद्धा होना चाहिए और नैतिकता भी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि इतनी चीजें हो जाए नैतिकता न हो। हम विज्ञान हम्म। का आविष्कार कर लो, बंदूक का आविष्कार कर ले, परमाणु का आविष्कार तो विज्ञान बढ़ा लिए, नैतिक शून्य हो जाए, जिसको चाहे उसको मार दे। मारने से बचाने के लिए विज्ञान के भाई प्रभाव दोनों तरफ होते हैं ना, अच्छे भी उसके दुरुपयोग भी होते हैं, सदुपयोग भी होता है। हम अपनी रक्षा के लिए भी बनाते हैं, दूसरों को मारने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। तो इसलिए कहा नैतिकता, धर्मनिरपेक्ष नैतिकता का भी होना आवश्यक है। बिल्कुल। क्लियर हो रहा है ना? जी। कोई कंफ्यूजन? नहीं। ठीक है। अच्छा, अब क्या है धर्मनिरपेक्ष राज्य? कैसे कैसे हो सकते हैं? एक तो धर्मनिरपेक्ष राज्य, देखो धर्मनिरपेक्षता के संबंध राज्य से ही होता है। व्यक्ति तो धर्मनिरपेक्ष से कोई मतलब नहीं, धर्मनिरपेक्ष होना अलग मैटर, लेकिन राज्य का ही इंपॉर्टेंट राज्य का ही है। क्योंकि समाज का विकास तभी माना जाता है कि जो धर्म कोई जो है राज्य जो धर्म से तटस्थ हो जाए। ठीक है ना? तो एक हम्म। तो क्या होता है, राज्य की कोई धर्म नहीं होता है। किसी भी धर्मनिरपेक्ष का कोई भी राजकीय धर्म का नहीं होता है। ठीक है? राज्य व धर्म के क्षेत्र अलग अलग होते हैं। राज्य न तो धर्म पे अपना प्रभाव डालता है, न उसके अनुसार चलता है, न धर्म और राज्य के अनुसार चलता है। प्रत्येक नागरिक को क्या होता है, धार्मिक आजादी मिली होती है। हमारे संविधान में भी है, हम कुछ भी करने के स्वतंत्र हैं, अपने धर्म को मनाने के स्वतंत्र हैं जो है। धार्मिक भेदभाव की अनुपस्थिति होती है। मतलब ये नहीं है कि अलग अलग किसी धर्म के प्रति हमारा गहरी श्रद्धा है और किसी धर्म के प्रति हमारी जो है द्वेष भावना है। तो क्या हम्म। कहते हैं, धार्मिक भेदभाव की अनुपस्थित होता है। ठीक है ना? हम्म। क्लियर हो रहा है? जी। क्यों भाई? जी सर, बिल्कुल। तो अब क्या है, वही व्यक्ति राज्य में क्या व्यक्ति है, समाज है, राज्य है। ठीक ना? हम्म। राज्य और धर्म का एक होता है धर्मतंत्र होता है। धर्मतंत्र क्या होता है, एक उनका पर्टिकुलर कोई धर्म होता है जिसके अधीन वो शासन करते हैं। ठीक है ना? हम्म। उस धर्म उनकी धर्मतंत्र होता है, उसी के अधीन उनके शासन चलते हैं। ठीक है? दूसरा क्या होता है, धर्म प्रभावित राज्य होता है कि धर्म से प्रभावित है, पूरी तरह धर्म से नहीं लेकिन किसी विशेष धर्म से प्रभावित है। तीसरा होता है धर्मनिरपेक्ष होता है कि धर्म के प्रति तटस्थ भावना रखना। एक होता है धर्म विरोधी, हमें किसी धर्म को मानना ही नहीं। ठीक है ना? संविधान जैसे लोकतंत्र में क्या हमारे यहाँ संविधान है, धर्मतंत्र में संविधान नहीं होता। उनमें किसी एक पुस्तक होता है, जैसे बाइबल कहो तो बाइबल, वेटिकन सिटी देखो धर्म प्रधान है, वहां पोप ही सर्वे सर्वा होता है। हाँ। और धर्म प्रभावित राज्य से तो पाकिस्तान क्या है, धर्म प्रभावित राज्य है। हम्म। वहां एक इस्लाम है, ईसाई इस्लाम को माना जाता है। ठीक है? जी। और धर्म विरोधी राज्य क्या है, चाइना। हम्म। चाइना जो है धर्म विरोधी राज्य है। और धर्मतंत्र राज्य क्या है, वेटिकन सिटी। हम्म। वहां और भी राज्य हैं,
वहाँ क्यों कि वहाँ क्या है भाई, या तो वहाँ कोई धर्मतंत्र में क्या होता है, या तो कोई किसी धर्म ग्रंथ के आधार पर वहाँ शासन चलता है, या तो कोई धर्म का प्रमुख जो होता है वही राज्य का भी प्रमुख हो जाता है। ठीक है ना। जी और सर। वहाँ के वेटिकन सिटी में क्या पोप ही जो है वहाँ का जो है राष्ट्राध्यक्ष है, जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं ब्राह्मण, वही वहाँ का जो है पोप है। और पोप कौन सा है, पोप धर्म का प्रधान है। हम्म। ठीक है ना। भारत का दृष्टिकोण है, भारत क्या है, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य। ठीक है ना। जी। क्लियर हो रहा है ना। जी अब सर। धर्मनिरपेक्ष में भी क्या है, एक होता है कठोर होता है, जिसे नकारात्मक कहते हैं, जिसे तटस्थ भाव करते हैं कि धर्म से कोई मतलब नहीं हमें, धर्म जो कर रहा है अपना करता रहे, हमें सिर्फ राज्य के है, हमें एकदम राज्य के प्रति जो है, राज्य के नागरिकों के प्रति जो अच्छा हो सकता है वह कार्य करें। ठीक है। दूसरा होता है मृदुल, उदार होता है। यहाँ क्या होता है, इस व्यवस्था में हमारा सभी धर्मों से संबंध ठीक ठाक होता है। जैसे भारतीय दृष्टि में जो होता है धर्म निरपेक्षता, ये सर्वधर्म समभाव। हमारे हाँ। यहाँ क्या होता है कि धर्म तटस्थ भाव नहीं है, धर्म से तटस्थ नहीं रहते हैं, यहाँ सर्वधर्म समभाव की बात होती है। ठीक है ना। अब पाश्चात्य और इंडियन कल्चर में क्या अंतर है, पाश्चात्य देश में क्या होता है, धर्मों की प्रति तटस्थता होती है। ठीक है ना। हम्म। हमारे यहाँ क्या है, तटस्थता नहीं है, हमारे यहाँ निष्पक्षता है। हम धर्म से अलग नहीं है, लेकिन जो धर्म को मानने वाले हैं हम उनके ऊपर निष्पक्ष है। क्लियर हो रहा है ना। जी। वहां क्या होता है, पाश्चात्य में क्या है, धर्म पर तटस्थ हो गया, उपेक्षा हो गया। तटस्थ में क्या हुआ, ना हमें उससे अच्छे से मतलब है ना उसके विरुद्ध, उपेक्षा ही हुआ ना, हम्म। हमें आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तटस्थ व्यक्ति उपेक्षा ही होता है। भारत में क्या है, उपेक्षा नहीं, हमारे यहाँ उपेक्षा नहीं, हमारे यहाँ क्या है, सहिष्णुता। ठीक है। हम्म। सहिष्णुता समझ रहे हैं ना, सभी धर्मों के प्रति जो है एक अच्छी आदर का सद्भावना भाव, है। जी। सद्भावना। हम्म। फिर वहां वेस्टर्न में क्या है, ये लौकिक में विश्वास है और अध्यात्म का लगाव है। मतलब इस बहुत लौकिक मतलब यह जगत, जो जगत दिखाई दे रहा है, और अध्यात्म को अलग अलग किया गया है। और भारत में क्या हो जाता है, यहाँ जो दो है लौकिक और पारलौकिक दोनों जो है मिक्सअप हैं, अलग अलग नहीं कह सकते हैं। हमारे धर्म में श्रेय और प्रेय दोनों की बात होती है। ठीक है ना। बिल्कुल। ये नहीं है कि हमारा उद्देश्य क्या है कि एक पारलौकिक ही जगत है, अध्यात्म की बात होती है, भौतिक की बात होती है जो है। हम्म। हमारे यहाँ दोनों का क्या क्या है, मिक्सअप है, अलग अलग नहीं होता है। तो पाश्चात्य और इंडियन के कंटेस्ट में आपको धर्मनिरपेक्षता समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। हम्म। सर एक क्लियर हो चीज गया ना यहाँ तक। जी, एक चीज पूछनी थी सर। पूछो पूछो, कोई कंफ्यूजन पूछते चलिए। आपने एक तो धर्म तंत्र बताया जो वेटिकन सिटी है, हाँ एक हाँ। हो गया धर्म विमुख जैसे चाइना, और फिर चाइना धर्म, हो धर्म विरोधी। हाँ धर्म विरोधी, सॉरी। और हाँ हाँ। एक धर्म निरपेक्ष तो धर्म समझ में, प्रभावित, हाँ। एक एक धर्म प्रभावित, धर्म प्रभावित, हाँ। धर्म प्रभावित, धर्म पे प्रभाव है। जैसे मैं कहा ना, इस्लाम, हाँ। पाकिस्तान है ना, हाँ। मैंने पाकिस्तान पे इस्लाम उसको का प्रभाव मैंने उसको धर्म आधारित लिख लिया था। है। धर्म आएगा, धर्म प्रभावित, धर्म ये प्रभावित, धर्म ठीक। प्रभावित राज्य हुआ। ठीक है ना। ठीक है सर। फिर होता है धर्म निरपेक्ष, भारतीय वो की तो बात लिख कर ही रहा लिया। है ना। हाँ वो तो हाँ। लिख लिया। ठीक है ना। हाँ। क्लियर हो गया ना यहाँ तक। जी जी। तो धर्म निरपेक्षता का संबंध सीधे सीधे क्लियर है कि यह लौकिक जगत से मतलब रखता है, पारलौकिक से नहीं, विज्ञान के कल्चर में, वहां कल्चर से है। ठीक है ना। हम्म। इनका क्या है कि इस जीवन काल में जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, भारतीय धर्म निरपेक्षता, देखो इसकी कहानी दूसरी है। यहाँ तो इसका संशोधन भी किया गया, पहले तो लोग कहते थे धर्म निरपेक्षता है ही नहीं, बेल्स में संशोधन में जो है सेकुलरिज्म शब्द आया जो है। ठीक है। जिसके अनुवाद करते हैं लोग पंथ निरपेक्ष। ठीक है ना। तो भारत की स्थिति क्या है, यहाँ ना तो धर्म विरोधी है, न किसी धर्म विशेष का समर्थन करता है, ये सभी धर्मों के प्रति क्या करता है, आस्था का दृष्टिकोण अपनाता है। ठीक है ना। हम्म। जैसे ये क्या नाम है, नेहरू जो थे जो है, नेहरू की स्थिति क्या थी है? ये भी धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे जो है, लेकिन ये पाश्चात्य से ज्यादा प्रभावित थे। ये लौकिकता ज्यादा जो है सपोर्ट करते थे जो है, ये लौकिक में इनकी आस्था जो है बहुत ज्यादा नहीं थी जो है। हम्म। ठीक है ना। इसीलिए उनको बहुत लोग कहते हैं नास्तिक के दृष्टि में कोण लेते हैं जो है।
हम्म। ठीक है? हमारे यहाँ क्या होता है कि एक आस्था होता है, पारलौकिक दृष्टि में भी आस्था होता है। मनुष्य जो है पूर्णता की प्राप्ति की तरह अपने आप उस शक्ति की ओर खींचा चला जाता है। उससे आप रोक नहीं सकते हैं, वो क्योंकि उसे हम्म। पूर्णता की प्राप्ति दिखाई पड़ती है। हमें सिर्फ इस लौकिक जगत से ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना? हम्म। आध्यात्मिक और भौतिक जगत दोनों कल्याण, हमारे यहाँ कल्याण की बात किया जाता है। श्रेय प्रेय दोनों की बात किया जाता है। हमारा जो भी धर्म ग्रंथ है, वो एक ही नहीं है किसी पारमार्थिक से विरोध कर लें आध्यात्मिक जगत से जो है। हमारा मुख्य उद्देश्य तो यही, हमारे यहाँ धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमें पारलौकिक सत्ता, क्योंकि धर्म के यहाँ कहते हैं क्या, किसी जीवन काल में सब कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती। पूर्णता की प्राप्ति तो इस लोक के बाद पारलौकिक में है, और हम्म। उद्देश्य मनुष्य का उद्देश्य ही है कि हमें पूर्णता की प्राप्ति करना है, ठीक है ना? बिल्कुल। तो हमारे दृष्टिकोण से जो वेस्टर्न की फिलॉसफी धर्म निरपेक्षता की भारतीय दृष्टिकोण से है, वह सही नहीं है। ये गांधी जी देखिए, क्या गांधी जी दृष्टिकोण क्या था? सर्वधर्म समभाव। भारतीय धर्म क्या निरपेक्षता के बारे में कहते हैं? सर्वधर्म समभाव, ठीक है ना? अध्यात्म और पारलौकिक दोनों जगत में जो है उनकी आस्था थी। वे हिंदू धर्म के पूर्ण समर्थक थे। उनकी दृष्टिकोण क्या था? हिंदू धर्म ही एक है जो विश्व को एक धर्म के रूप में दर्शाते। हिंदू धर्म क्या है? हमारे दृष्टिकोण में किसी धर्म के प्रति दुर्भावना नहीं, द्वेष नहीं। हिंदू धर्म क्या कहता है? सभी धर्मों को अपने आप में समाहित करने की क्षमता रखता है। हम्म। इसीलिए हिंदू धर्म कितना प्राचीन हमारा टिका हुआ है जो है, ठीक है ना? तो हम्म। धर्म की तटस्थता विद्यमान नहीं हिंदू धर्म। हिंदू में सर्वधर्म समभाव, मतलब सभी धर्मों का आदर होना चाहिए, सभी धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, ठीक है ना? हम्म। तो भारत शासन की दृष्टि, राज्य की दृष्टि धर्मनिरपेक्षता का प्रयोग करते हैं, दो अर्थों में करते हैं। एक कैसी स्थिति ऐसी होती है जब सरकार धार्मिक संगठन से कोई सरोकार नहीं रखती, धार्मिक संगठन कुछ भी हमसे कोई मतलब उसका नहीं है। दूसरी स्थिति होती है जब सरकार जो है सभी धार्मिक संगठन और उनके अनुयायियों के साथ एक जैसा व्यवहार करती है। तो हमारा जो धर्मनिरपेक्षता है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता है, ये दूसरे तरफ की दूसरी दृष्टिकोण में है कि हम सभी धर्मों के प्रति, सभी मानने वालों पर क्या करते हैं, एक समान दृष्टिकोण रखते हैं। हम उनके प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं, ठीक है जी। ना? उपेक्षा नहीं कि नहीं हम ऐसा हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम सभी धर्मों की सहायता करते हैं। हम सभी धर्मों के प्रति सहृदय होते हैं। हम सभी धर्मों का विकास करते हैं। किसी एक धर्म का विकास नहीं करते हैं, लेकिन उन धर्मों पर तटस्थ की भावना नहीं रखते हैं। ठीक है ना? तो जी। हमारे यहाँ तटस्थता का वो वक्तव्य नहीं है। क्लियर हुआ ना? जी। हमारा क्या होता है, सभी धर्मों को समागम होता है। राज्य के स्तर पर सभी धर्म के प्रति जो है निष्पक्षता का भाव होता है। राज्य का जो है वह सभी धर्मों को विकास का समान अवसर उपलब्ध कराता है। जो भी अवसर राज्य सरकार करती है, सभी धर्मों का कैसे विकास हो सकता है उसके प्रति दृष्टिकोण अपनाती है, अपना एक समान दृष्टिकोण रखती है। सभी को आर्थिक सहायता भी देती है जरूरत पड़ने पे जो है। किसी विशेष धर्म के प्रति झुकाव नहीं होता है हमारे यहाँ दृष्टिकोण में जो है, ठीक है ना? उनके यहाँ उपेक्षा के माने उपेक्षा नहीं, माने समभाव का भावना रखी जाती है, ठीक है ना? जी। इसलिए गांधी जी ने कहा था ना कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया सकता। अगर धर्म राजनीति से अलग हो जाएगी तो राजनीति क्या हो जाएगा, मृत समान हो जाएगा, ठीक है? यहाँ क्या था, और धर्म एक आता है ये यहाँ सबसे बड़ा प्रयोग होता है ये छदम धर्मनिरपेक्षता, ठीक है? सीडो सेकुलरिज्म, जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये प्रयोग होता है भारत में खूब जो है। समझ रहे हो ना? आवाज आ रही है? हाँ सर, समझ रहे। सीडो सेकुलरिज्म वर्सेस सेकुलरिज्म। सीडो मतलब छद्म धर्मनिरपेक्षता, ठीक है? छद्म ये- धर्मनिरपेक्षता मतलब समझना क्या है? नहीं सर। हम्म? नहीं, ये तो मैंने कभी भी नहीं सुना है। कि भारती के बारे में जो होता है, यहाँ एक तर्क देते राज्य जो है कि छदम धर्मनिरपेक्षता और वर्सेस धर्मनिरपेक्षता, ठीक है? मतलब भारत में क्या वास्तविक धर्मनिरपेक्षता नहीं है, छदम धर्मनिरपेक्षता है, झूठा धर्मनिरपेक्षता है, और इसी का अनुसरण किया जाता है, ठीक है? रीजन क्या है, भारत देश में जो हमारे यहाँ होता है, यहाँ आध्यात्मिकता, धर्म और नैतिकता हमारे यहाँ जनमानस में बसी हुई है, ठीक है? हम धर्म से तटस्थ नहीं रहते हैं। उनके प्यार में क्या होता है, धर्म पे जो होता है, धर्म के प्रति तटस्थ हो, पाश्चात्य अवधारणा है। भारतीय राज्य क्या है, ये धर्म के प्रति तटस्थ नहीं है, ठीक है ना? हमारी क्या है, हमें हम जो है धर्म के प्रति लगाव रखते हैं। राज्य जो है
व्यक्ति की शिक्षा, स्वतंत्रता, समानता, रोजगार, आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं को जो है, उनके अधिकारों को जो है तटस्थ अधिकारों से तटस्थ नहीं रह सकता है, वह उसकी पूर्ति करता है। ठीक है ना? क्लियर हो रहा है? जब उसकी पूर्ति करता है और हर व्यक्ति की जो है धर्म के प्रति गहरी आस्था है, तो उसके इस आवश्यकता की पूर्ति राज्य सरकार कैसे नहीं करेगी? वेस्टर्न कल्चर में ही करता है कि राज्य को धर्म से लेना देना क्या है, वो किसी धर्म के प्रति क्यों करती है, क्यों धर्म के प्रति समभाव दृष्टिकोण करती है, उसे धर्म से तटस्थ हो जाना चाहिए, उसे विज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए। उनका दृष्टिकोण ही है सीधे-सीधे। लेकिन भारतीय दृष्टिकोण क्या है कि धर्म के प्रति जो है जब लोगों की हम सारी सुविधाओं का ध्यान देते हैं, तो जो उनकी एक आवश्यकता धर्म ही है, तो राज्य इससे विमुख कैसे हो सकता है? ठीक है ना? हर व्यक्ति की आवश्यकता है और राज्य का कार्य क्या है कि व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करना ही राज्य का कार्य है। तो धर्म यदि उसकी आवश्यकता है, तो राज्य उससे तटस्थ कैसे रह सकता है? क्लियर हुआ ना? जी। अब क्या कहते हैं कि अब क्लियर किसमें क्या होता है कि धर्मनिरपेक्षता के करता है अपने धर्म को श्रेष्ठ बनाकर दूसरे धर्म को क्या करना? नीचा दिखाना। ठीक है ना? जो राजनीति में कहा था धर्मनिरपेक्षता की बात किया था, तो यहाँ क्या होता है कि अपने धर्म को सिर्फ ऊँचा दिखा के दूसरे धर्म को नीचा दिखाना, यह गलत प्रवृत्ति। जी। समझ में आ रही है कि नहीं? कि जी हमारा धर्म सर। की बात करें कि हमारा धर्म सबसे बढ़िया है और दूसरे धर्म ये कर राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत क्या कहता है, हमें अपने धर्म का पालन करते हुए दूसरे के धर्म का भी आदर करना चाहिए, उस धर्म का भी सम्मान करना चाहिए। ठीक है ना? हुँ। धर्म धर्म समभाव ही उनकी दृष्टि में धर्मनिरपेक्षता है, कि सभी धर्मों के प्रति समान भाव। ठीक है? राज्य किसी एक विशेष धर्म को जो है बढ़ावा नहीं देगा, किसी एक धर्म के प्रति ही अपनी दृष्टिकोण सही नहीं करेगा। ठीक है? हुँ। हमारे यहाँ जो राधा कृष्णन थे, इन्होंने कहा कि स्वीकार किया कि पाश्चात्य लौकिकवाद धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को स्वीकार करे, जिसके अनुसार राज्य का धर्म विशेष को संरक्षण देना लक्ष्य नहीं होना चाहिए। न तो किसी धर्म के तहत ही राज्य का कार्य व्यापार होना चाहिए। राज्य का कार्य किसी धर्म के तहत व्यापार भी नहीं होना चाहिए। हमें क्या धर्मों में सौहार्द या समभाव रखने पर जोर दिया है। और यही भारतीय धर्मनिरपेक्षता ये कौन करता है? राधा कृष्णन जी करते हैं। ठीक हुँ। है ना? हुँ। कहते क्या राज्य क्या है? साध्य नहीं है, राज्य साधन है। साध्य क्या है? साध्य तो मनुष्य है ना। तो व्यक्ति का आत्मिक विकास कैसे करेगा? ये तो राज्य का कार्य है आत्मिक विकास। और आत्मिक विकास कैसे होगा? आत्मिक विकास आध्यात्मिक साधना के द्वारा ही हो सकती है, आध्यात्मिक पथ से ही हो सकती है। तो धर्म जो है, से राज्य अपने आप को विमुख कर ही नहीं सकता है, हटा ही नहीं सकता है। ठीक है? जी। यदि साधन उचित नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तो साध्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है अच्छा? साधन राज्य है ना, हुँ। साध्य मनुष्य है। साधन का कार्य क्या है? साध्य की प्राप्ति कराना। हुँ। साध्य की प्राप्ति क्या है? पूर्णता की प्राप्ति, अध्यात्म की प्राप्ति है भाई। तो आध्यात्मिक पूर्ण प्राप्ति कराना तो राज्य का दायित्व है। ठीक हुँ। है? तो राज्य धर्महीन या धर्म से तटस्थ तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना? जी। राज्य क्या करता है? व्यक्ति अपने धर्म का पालन करते हुए सभी धर्मों के प्रति समभाव रखेगा। ठीक है? भारतीय अर्थ में धर्मनिरपेक्षता को धर्मों का निषेध नहीं माना जाता। यहाँ तटस्थता का सिद्धांत नहीं है, यहाँ समभाव का सिद्धांत है। ठीक है ना? अब एक प्रश्न उठता है, सबसे बड़ी बात होती है कि भारतीय संदर्भ जब धर्मनिरपेक्षता की बात आती है, तो ये आता है स्यूडो सेक्युलरिज्म कि वास्तविक धर्मनिरपेक्षता का पालन किया जाता है या नहीं किया जाता है। ठीक है? एक चीज़ तो क्लियर है, भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। राजकीय धर्म मतलब हमारे कोई राजकीय चिन्ह ऐसा नहीं है कि झंडा में हो या किसी राज्य का हो कि यहाँ ये गणेश भगवान की प्रतिमा है, ऐसा कुछ तो है नहीं। सिंबल में किसी नोट में भी नहीं है, मूर्ति में नहीं है, कोई हुँ। राजकीय चिन्ह नहीं है। लेकिन अब जो है आरोप लगता है ना कि स्यूडो सेक्युलरिज्म की क्षरण धर्मनिरपेक्षता का पल्ला पकड़े हुए हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है। भारतीय अर्थ में क्या होता है धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत को लिया जाए तो उसका पालन नहीं किया जाता है। ये आक्षेप आरोप लगता है। आरोप क्या लगता है? यहाँ झूठी निरपेक्षता, ठीक है ना? कि किसी जी। एक धर्म के प्रति सेक्युलरिज्म कहते हैं, जिसको सांप्रदायिकता कहते हैं। सांप्रदायिकता का एग्जाम्पल होता है, किसी एक विशेष धर्म की आप बातें करते रहिए, तो आप सांप्रदायिक नहीं हैं।
किसी दूसरे धर्म की बात करते करते आप खुद पे सांप्रदायिकता का आरोपण कर दिया जाता है। यह कैसी धर्मनिरपेक्षता? अगर सभी को अपने विचार प्रस्तुत करने का समान अधिकार प्राप्त है तो सभी कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। सांप्रदायिकता का सिद्धांत कैसे लागू हो गया? हमने एक धर्म की बात किया और जस्ट उसके दूसरे धर्म की अपनी रक्षा की बात करें, आप सांप्रदायिक हो। सांप्रदायिक कैसे भाई? हम आपका विरोध तो कर नहीं रहे हैं, किसी दूसरे धर्म का विरोध तो किया नहीं इसने। सिर्फ एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए बाकी धर्मों के ऊपर जबरदस्ती बहुसंख्यक के ऊपर लाद देना कि आप सांप्रदायिकता की बात करते हैं, यह गलत है। ठीक है ना? जी। ऐसा होता क्या है? यह राजनीतिक शक्ति के कारण, इसकी आड़ में जो है, जो शासन सत्ता है, ये अपने आप को मजबूत कर, राजनीतिक दल जो धर्म का आधार लेते हैं, धर्म के आधार पे जो है वो अपने को सत्ता पाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। वो करते क्या है कि विशेष धार्मिक व्यक्तियों का चुनाव करते हैं, इलेक्शन टिकट बांटते हैं तो विशेष किसी धर्म लोगों को ही देते हैं कि इस धर्म का वर्चस्व है, हम इस धर्म के मानने वाले हैं, तो इस धर्म के व्यक्ति जो है हम ही को वोट देगा। ठीक है ना? जबकि संविधान दृष्टि क्या है? संविधान दृष्टि है कि धर्म में आप धार्मिक आधार पे ये सब वोट नहीं मांग सकते हैं। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि क्या होता है? इस समय आप इलेक्शन चल रहा है, धर्मों के आधार पर भयंकर वोट मांगे जाते हैं। सांप्रदायिकता के नाम पे जबरदस्त इसमें होता है। धर्म के आधार पे ध्रुवीकरण इस समय जोरों से चल रहा है जो है। ठीक है ना? हम्म। तो ये सब क्या है? इसकी कमियां हैं। धर्मनिरपेक्षता की कड़ियाँ, धर्मनिरपेक्षता की आड़ में जो है कि हम एक धर्म की बात प्रचार करने लगे, दूसरा राज्य विरोध कर दे कि ये आप गलत कर रहे हो, तो कहता है कि नहीं आप सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं। देखो ऐसा नहीं कर रहा। राज्य का कार्य ही है कि धर्मनिरपेक्ष कि मतलब ये है यहाँ समाना सभी धर्मों को समभाव दृष्टिकोण से देखना है। हमें सभी धर्मों की समानता को लाना, सभी धर्मों का विकास करना, सभी धर्मों के लिए कार्य करना, लेकिन नहीं, एक धर्म की बात कर रहे हैं, एक पार्टी करती है, दूसरा कहती है नहीं आप तो सामुदायिक बात करते हैं, दूसरे धर्म की बात क्यों कर रहे हैं, बहुसंख्यक की बात कर रहे हैं, इस धर्म की विशेषता की बात करिए। ठीक है ना? तो हम्म। भारतीय दृष्टिकोण में थोड़ा-सा इस राजनेताओं ने जो है, इसको मूवमेंट थोड़ी दिशा जो है गलत दे दी है। इस पे सुधार लाने की आवश्यकता है। कि सांप्रदायिकता चीज़ नहीं, सभी धर्मों के प्रति लोगों को अपने सभी धर्मों के प्रति बढ़ावा देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त है, संविधान में स्वतंत्रता प्राप्त है, तो कोई व्यक्ति कैसे किसी को रोक सकता है? ठीक है ना? जी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी सर। तो धर्मनिरपेक्षता भारतीय दृष्टिकोण में क्लियर ना? यहाँ धर्मनिरपेक्षता का अर्थ मात्र क्या है कि हमें सभी धर्मों के प्रति समभाव के दृष्टिकोण से रखना है। जो एक आरोप लगता है कि धर्मनिरपेक्षता की धर्म होता है, नैतिकता होती है, नैतिकता से तो विमुख हुआ नहीं जा सकता है, इसलिए भारत धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता। नैतिकता से प्राणी धर्म संप्रदाय किसका है? एक विशेष संप्रदाय कहो या पंथ कहिए, उसकी पद्धति कहिए, उससे तटस्थता की बात की जाती है। उससे निरपेक्ष क्योंकि राज्य का कोई एक विशेष धर्म का नहीं होगा कि उस धर्म को मानते हैं, हम उस पद्धति को मानते हैं, राज्य ऐसा कुछ नहीं करेगा। राज्य के मूल में क्या है? व्यक्ति का विकास कैसे हो सकता है? राज्य का व्यक्ति का विकास होगा तभी राज्य का विकास होगा। हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय इस दृष्टिकोण से है। ठीक है? हम्म। कोई कंफ्यूजन कहीं है तो आप पूछ लो भैया। ठीक नहीं है? सर, समझ में तो आ गया है सर। एक चीज बस पूछना चाह रहे हैं। हाँ जो बताओ बताओ। आपने ये सूडो सेक्युलरिज्म बताया है, हाँ हाँ ये हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सेक्युलरिज्म है उसमें जो आपने एक बताया था कठोर और दूसरा मृदुल, उसमें से हाँ मृदुल हाँ। वाला जो है उसी को सूडो सेक्युलरिज्म कहा गया है। नहीं देखो, होता क्या है ना, यहाँ भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही स्यूडो धर्मनिरपेक्षता की बात आ रहा है। अच्छा, सिर्फ केवल कठोर है भारत के वो, लिए? कठोर है वो तो तटस्थ हो गया ना। वो तो अलग ही, वो तो ठीक हो गया, वो प्रॉपर सेक्युलरिज्म हो गया। पापर सेकुलर को तटस्थ हो गया धर्म से, उसका हाँ किसी धर्म के प्रति भाव ही नहीं है। ये हाँ सीडो हाँ। आता है छदम धर्म, धर्मनिरपेक्ष है नहीं, ये सिर्फ धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़ा गया है। हाँ, तो ये जो मृदुल वाला है हाँ हाँ, उसी के अंतर्गत है। उसी को कह सकते हैं ये? हाँ हाँ, ये मृदुल के अंतर्गत ही है। छदम निरपेक्षता कहता है कि वास्तव में क्या है कि ये छदम निरपेक्षता ये चोला ओढ़े हुए हैं, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। उनकी दृष्टिकोण का धर्मनिरपेक्ष वही हो सकता है
जो तटस्थ हो, जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं हो, हमें धर्म से कोई मतलब नहीं है, हम धर्म के प्रति जो उदासीन है। लेकिन यहाँ तो है नहीं, हम उदासीन होते नहीं है। तटस्थता नहीं, हम तो समभाव में स्वभाव आते हैं, सर्वधर्म समभाव किया जाते हैं। हम तो सभी के धर्मों के प्रति आदर का भाव चाहते हैं। हमें अपने धर्म का भी क्या सत्कार हो, दूसरे के धर्म का भी होना चाहिए। ये नहीं कि हमारा धर्म तो अच्छा है, दूसरे धर्म का हम विरोध करें, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमें धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिकता कहाँ तक है, जहां तक दूसरे का धर्म का नुकसान न हो। ठीक है ना, ये होता है धर्म। धर्म निरपेक्षता की बात आती है जो है, ठीक बात। ठीक है ना, कि जी। दूसरे धर्म की नहीं, कि आप हमेशा कोई कुछ कार्य करते रहिए, आप विरोध करिए। बकरे रोज करते नहीं, बकरीद पे बकरा करता है, तो एक धर्म वाला कहे नहीं ये तो अहिंसक कार्य, हिंसक कार्य हो रहा है, तो इसका विरोध करना शुरू कर दे। अरे बकरा तो रोज करते हैं जो है। पटाखे, होली का त्योहार, पटाखे फूटते हैं, एक दिन दीपावली आती क्या तभी पटाखे दिखाई पड़ते हैं, एक धर्म से दिखाई पड़ता है पटाखे से संप्रदाय में पूरा माहौल बिगड़ा हुआ है। ये नहीं होना चाहिए। एक दिन विशेष दिन होता है, उसी दिन दिखाई पड़ता है कि आज ही सबसे बड़ा ध्वनि अरे वायु प्रदूषण हुआ, तो उसी दिन हुआ जिस दिन दीपावली का त्योहार था और पटाखे फोड़े जा रहे थे। एक धर्म वाले दिखाई पड़ता है, ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए भाई। क्या वायु प्रदूषण से कोई पटाखे फोड़ने के दीपावली के साथ 365 दिन में एक दिन दीपावली मनाने से ही कोई वो वायु प्रदूषण होता है? नहीं होता है। आप विरोध करके हमेशा करिए, हमेशा इस प्रकार का कोई कृत्य नहीं होगा, ठीक है ना। जी। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने धर्म के प्रति संभाव है, दूसरे के प्रति भी संभाव रखिए। ये नहीं जी। कि हमारा ही अच्छा और आपका अच्छा नहीं। ये सिर्फ राज्य पे लागू नहीं होता है, ये राज्य के लोगों पे भी लागू होता। ठीक है सर। कि राज्य के जो व्यक्ति रह रहा है वह भी सभी धर्मों के प्रति संभाव की दृष्टिकोण रखे जो है, कि सभी धर्मों का आदर करना चाहिए जो है, किसी धर्म का हमें विरोध नहीं करना है। हम अपने धर्म की, नो डाउट अपने धर्म की प्रशंसा करेंगे, अपने धर्म को आगे ले जाने का प्रयास करें, आप बिल्कुल ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे धर्म को भी उतना ही आदर दीजिए। सब धर्मों में अच्छाइयां होती हैं, ऐसा कोई धर्म नहीं है जो मैं बुराई की बात बताता हूँ। ऐसा कोई धर्म नहीं है जो ये कह दे हत्या करना अच्छी चीज होती, कोई धर्म नहीं है ऐसा। कौन सा ऐसा धर्म है जो कभी सत्य एक सद्गुण नहीं है, अहिंसा एक सद्गुण नहीं है? कोई धर्म ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं। ठीक है ना। तो धर्म निरपेक्षता का हमारे भारतीय दृष्टिकोण में क्या है? समभाव। दोष क्या है? जो सांप्रदायिकता की बातें होती हैं, विशेष समय पे विशेष बातें करते हैं, राजनीतिक दल के धर्म के आधार पर जो है वोट मांगने लगते हैं, ये सब गलत गड़बड़। धार्मिक आधार पर क्या होना, चुनाव प्रचार बंद हो जाना चाहिए, धार्मिक न्याय हो गया, ठीक है। राष्ट्रीय त्योहारों को महत्व देना चाहिए। सामाजिक जीवन में व्यक्ति धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, ठीक है ना। रात में 12 बजे से जिसको चले, रात तक 4 बजे तक चले, तो उससे प्रदूषण न, उससे किसी डिस्टर्ब न हो। एक धर्म वाले जो है 1 बजे तो गलत है वो, तो क्या भाई नहीं, 12 की बात नहीं, तो प्रदूषण नहीं होना चाहिए। हमें आवाज डिस्टर्ब होता है तो चाहे ये हो, चाहे डिस्को हो, चाहे यहाँ से हो, दोनों जगह बंद होना चाहिए। विशेष परिस्थितियों के आधार पर उसका विश्लेषण नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जी। क्लियर हो गया। जी। अब कानून का शासन है, कानून में सभी को शासन है ही जो है। दूसरी चीज क्या है, एक सिविल संहिता की बात आती है, धर्म निरपेक्षता में सिविल संहिता होना, एक कानून का होना आवश्यक है। हमारे यहाँ धर्म निरपेक्षता में स्वतंत्र जो है न्यायालय भी धर्म निरपेक्षता का पालन करता है, धर्म का आधार पर निर्णय नहीं सुनाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, एक विशेष जो आता है कि नहीं हम अपने धर्म के आधार पर निर्णय करेंगे। धर्म निरपेक्ष राज्य में यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म निरपेक्ष कानून का राज होता है। कानून का राज जो है धर्मों के आधार पर निर्णय नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। जी। तो इसीलिए सब सिविल संहिता की बात, धर्म निरपेक्षता में सिविल संहिता के एक कानून का राज्य होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक एक कानून का राज्य नहीं होगा, पूरी तरह से धर्म निरपेक्षता का पालन नहीं करा सकता। एक कानून तो यहाँ है ही, ऐसा नहीं करें भारत में कानून तो एक ही है, संवैधानिक है, लेकिन सभी धर्मों को, लोगों को उसी के अनुसार चलना होगा, एक संविधान के अनुसार। ये नहीं कि हम शरीयत के अनुसार चलेंगे, हम इसके अनुसार चलेंगे, ये नहीं, कानून में यह नहीं हो सकता। हम गीता के अनुसार चलेंगे, हम हिंदू धर्म के अनुसार चलेंगे, हम किसी पर्टिकुलर, तो जो कानून भारतीय संविधान है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है, ठीक है ना। धर्म निरपेक्षता का कंसेप्ट ये होता है। जी। क्लियर हो गया? जी और कोई सर। कंफ्यूजन? नहीं सर, बिल्कुल सब समझ में आ गया, मैंने लिख लिया है सारा। बाकी अभी क्लियर ना, कि जो फर्जी आरोप लगते हैं कि भारत धर्म निरपेक्ष राज्य नहीं हो सकता, धर्म मतलब नैतिकता, ये घालमेल होता हुआ है। धर्म का अच्छा। नैतिकता से, निरपेक्षता का कोई लेना देना नहीं, नैतिकता से निरपेक्ष तो हो ही नहीं सकता कोई। हाँ। क्लियर?
जी। चलिए।